नमो नमः। आज हम लोग ज्योतिष क्या है उसके बारे में जानेंगे। आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित विद्वान लोग पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले बताते हैं, किंतु हमारे प्रत्येक ऋषि मुनियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिए हैं और क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपार्जित किया हुआ धन ही भोग योग्य होता है और बनाया जाता है। जो लोग जीविकोपार्जन के लिए अधर्म, अनीति या प्रपंच का सहारा लेते हैं, वे इस लोक में कष्ट तो भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। लोग अपने लाभ के जरिए प्रपंच क्यों रचने लगे? यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं, यह उनका दोष है। शास्त्र को पाखंड कैसे कहा जा सकता है? गांधी के नाम पर आज बहुत सारे लोग पाखंड रचते रहे हैं। क्या गांधी को ही पाखंड मान लिया जाए? नहीं। आज एक परंपरा चल रही, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाते हैं, प्रसिद्धि मिलती है। अनेक मूर्ख और अज्ञानी लोग विद्वान बनकर समाज को धोखा देने लगते हैं। इसका कारण भी है, आज के पढ़े लिखे लोगों का बड़ा गर्व होने लगा है। विज्ञान सही है, जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील होते हैं। जो विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है, वह पाखंड है, झूठ है। उनकी कल्पना भी नहीं आ रहा है कि विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष अध्यात्म, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान इसलिए पाखंड बताते हैं, वे यह सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम। सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। प्रधानतः ग्रह, नक्षत्र, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के द्वारा जो अंक विद्या का महत्व दिया गया है, उसका सारा श्रेय अंक 0 से 9 तक के जो अंक है, वह इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 8वीं सदी में अरब के विद्वानों ने भारत से ज्योतिष विद्या सीखी है। भारतीय ज्योतिष सिद्धांतों का सिकंदर नाम से अरबी में अनुवाद किया गया है। सिद्ध हिंद अनुवाद किया गया है। अरबी भाषा में लिखी गई आयन उल अम्बाफितल काल रिली अत्वा नामक पुस्तक में लिखा है कि भारतीय विद्वानों ने अरबी के अंतर्गत बगदाद की राज्यसभा में आकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण किए थे। कर्क नाम के एक विद्वान संवत 694 ईस्वी में बादशाह अलंग मशहूर के दरबार में ज्योतिष और ज्ञानदान के निमित्त गए थे।
कुछ पाश्चात्य विद्वान भारतीय ज्योतिष को बेबीलोन से आया हुआ मानते हैं, बतलाते हैं। उन्होंने लिखा है, भारतीय बेबीलोन गए, वहाँ से ज्योतिष सीखकर आए। मैक्स मूलर ने इस मत की समीक्षा करते हुए कहे हैं, दी 27 constellations which were chosen in India as a kind of lunar zodiac were supposed to have come from Babylon. Now the Babylonian zodiac was followed, said in the spite of repeated research, no trace of lunar zodiac has been found. But supposing even that a lunar zodiac had been discovered in Babylon, no one acquainted with Vedic literature and with the ancient Vedic germinal would easily allow himself to be persuaded that the Hindu had proved that simple division of the sky from the Babylonian. It is well known that most of the Vedic sacrifice depend on the moon far more than on the sun. प्राचीन ज्योतिष के अनुसार जो तथ्य माने गए हैं, प्राचीन विद्वान खगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेबीलोन गए, वहाँ की भाषा सीखकर खगोल विद्या सीखी, फिर भारत वापस आकर सूर्य को आधार मानकर आकाश के विभाग करने में कठिनाई का अनुभव किया। परंतु सूर्योदय होने पर अधिकांश नक्षत्र दूरदर्शक यंत्र से भी नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार चंद्रमा के आधार मानकर आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया। चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का अध्ययन करके उसके अनुसार पक्ष, मास और वर्ष बनाने गए, जिन्हें आगे चलकर समय से संबद्ध कर दिया गया। मैक्सवेल ने आगे भी बताया है, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट व्हाट इज नेचुरल इन वन प्लेस। परंतु हमारे वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जो यहाँ के विशेषज्ञ थे, जानकार थे, वे लोग ऋषि मुनियों के द्वारा जो दी गई है जानकारी, उनके अनुसार ब्रह्मांड में यानी आकाश में जो मंत्र का उच्चारण किया गया था, आकाशवाणी होती थी, जो ये मंत्र इनके द्वारा रचित है, इनके द्वारा वह रचित है। जो समय जो घटना घटित हुई थी, उस समय वह ब्रह्मांड के द्वारा आकाशवाणी होती थी। उस आकाशवाणी के द्वारा सभी ग्रंथों का निर्माण हुआ और उसी के अनुसार हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसी का उल्लेख है। ज्योतिष हमें अनेक परिस्थितियों से टकराने की, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमें प्रोत्साहित करती है। आने वाले परिस्थितियों को सामना करने में ज्योतिष का सबसे बड़ा हाथ होता है। कहने का मतलब तात्पर्य होता है कि कोई भी घटना घटित होती है तो हमें अपने काल क्रमानुसार हमें सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन सी परिस्थिति कब आती है, उनका हमें जानकारी अपने क्रम के अनुसार हमें प्राप्त होता है और इनसे निपटने के लिए ज्योतिष में सभी का क्रमानुसार नियम, फलादेश सब कुछ दिए गए हैं और उनके अनुसार हमें अपने आने वाले परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यही ज्योतिष शास्त्र का नियम है।